चलिए देखिए, कल देखो आपने ज्वाइंस देखे थे। तो कल जो आपने ज्वाइंस देखे थे ना, दो टेबल्स से लगाना ज्वाइंस देखे थे आपने। आज आप ना तीन टेबल्स से ज्वाइंस लगाना देखोगे, ठीक है। देखो, तीन टेबल्स में क्या है आपके लिए। आप ये वाला डेटा ध्यान से देखिएगा। देखो, ज्वाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट जिसका ज्वाइंस क्लियर है, सिक्वल की मतलब ने इंटरव्यू मान लो उसका 25 से 30% उसके लिए काफ़ी इजी है। तो इसलिए ज्वाइंस को, और ये जो ज्वाइंस सीख रहे हो आज, एक वाली ज्वाइंस हो चाहे अपडेट हो, इस सीट में जितना सब कुछ है, ये वाली ना अपना हर वीक में एटलीस्ट जरूर इसे प्रैक्टिस करना, इसे कभी मत भूल जाना, ठीक है। हर इंटरव्यू में पूछा जाना है ऑलमोस्ट करके। अगर इंटरव्यू में नहीं पूछता है ना, तो भी आपको ये जब भी आप रियल लाइफ में काम करोगे ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसे मतलब कि हमेशा ट्राई करते रहना, नहीं करोगे तो भूलोगे, ठीक है। इजी है, सब कुछ समझ आएगा। देखो, इस टेबल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप डेटा को समझो पहले, ठीक है। देखो, यहाँ पे स्टूडेंट नाम करके टेबल है, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स का नाम है, और यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, ये स्टूडेंट का, सॉरी, ये कोर्स की आईडी है। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट कोर्स। तीसरा टेबल है, ये कोर्स से रिलेटेड टेबल है। यहाँ पे कोर्स की आईडी है, यहाँ पे नाम है, उस कोर्स का नाम है। जैसे जिसकी आईडी 1 है, उस कोर्स का नाम है डेटाबेस डिजाइन, 2 का इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे थर्ड का पाइथन। ये टीचर आईडी है, ठीक है। अभी टीचर आईडी को भी हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी तीन टेबल पे आप फोकस करिएगा खाली। देखो, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे कोर्स आईडी है, ठीक है। अब आपको एक आउटपुट एक्सपेक्ट की जाती है आपसे, ये वाली आउटपुट, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आए, फर्स्ट नेम देखो किससे आ रहा है, स्टूडेंट टेबल से मिलने हैं आपको। लास्ट नेम भी उसी से मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोर्स का नाम लाना है, ठीक है। तो देखो, ये आपको मिल रहा है पहले वाली टेबल से। ये दो चीज़ें तो पहली वाली टेबल से मिल रहा है, और जो नाम है, नाम आ रहा है यहाँ कोर्स वाली टेबल से, ठीक है। तो देखो, पहले वाले टेबल से आप डायरेक्टली कोर्स तक नहीं जा पा रहे हो, है ना। इसका कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली। ये बातें समझ आ रही है आप लोगों को। तो दोबारा रिपीट करना। मैं क्या ये बोल पूछा रहा हूँ आपने? कि देखो, यहाँ पे ये जो दोनों आ रहे हैं, फर्स्ट नेम ये आ रहा है इस वाले टेबल से। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट की आईडी, और यहाँ पे इस टेबल्स में देखो, यहाँ पे कोर्स की आईडी है, नेम है, टीचर की आईडी है। तो इस टेबल्स का डायरेक्टली इस टेबल्स में कोई भी लिंक, कोई भी कनेक्शन नहीं नजर आ रहा आपको, है ना। नहीं। वो लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक ज्वाइंस लगाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कल वाली देखते तो आपको ज़्यादा क्लियर होती है। देखो, इसका लिंक आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। और यहीं पे कोर्स आईडी का मिल रहा है, और वो कोर्स आईडी आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, ये वाली टेबल्स हमारे पास ऑलरेडी बनी होनी चाहिए।
सेलेक्ट फ्रॉम, तो देखो किस टेबल्स से लेके आनी है रिकॉर्ड। सबसे इजी है, जो चीज़ें अपनी ज्वाइंस कल वाली देखना समझ आएगा। कल मैंने खाली ज्वाइंस बताया है एकदम इजी वे में। तो देखो जिससे चाहिए ना लिखते चलो आप, ठीक है। आप सोचोगे कि पहले ही सारा चीज़ सोच लूँ मैं तो फिर करूँगा, चैलेंजेस आएंगी आपको। और मैंने यहाँ पे हर एक टेबल्स का स्क्रिप्ट दे रखा है, लिख रखा है। टेबल्स क्रिएट कर लोगे आप ये स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। और फिर ये वाला, वैसे मैंने यहाँ पे भी क्वेरी लिख रखा है बट मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं एकदम स्ट्रेट से, तो समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगा किसी को तो बोलिएगा। तो आपने लिख रहे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल ले लिया और यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम एंड कॉमा करके लास्ट नेम। ये दो चीज़ें तो देखो आ जाएगी स्टूडेंट वाली टेबल से। और लगाओगे इनर ज्वाइन, आप कोई भी ज्वाइंस लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो देखो अब मुझे टेबल जो यूज करना है, ये वाली टेबल्स यूज करनी है, एक ये वाली टेबल्स यूज करना है। इन तीन टेबल्स का यूज होगा मेरे लिए, ठीक है। तो क्योंकि इसका लिंक इस टेबल्स में है तो इसीलिए मैं स्टूडेंट कोर्स को यूज कर रहा हूँ एज ए इनर ज्वाइन। तो मैं लगाया मैंने स्टूडेंट कोर्स और फिर स्टूडेंट कोर्स आपने लगा दिया और आगे लिखोगे आप ऑन जो भी कंडीशंस है। तो देखो यहाँ पे आईडी है, इसका कनेक्शन इसके साथ में है, रिलेशनशिप है ना। ये स्टूडेंट वाले टेबल की आईडी जहाँ पे इक्वल होगी स्टूडेंट आईडी के, तो लिखोगे आपने आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और फिर एक अगेन आप इनर ज्वाइन लगाओगे। अब देखो अब इससे लगाओगे इनर ज्वाइन, तो अब इससे लगाओगे तो ये इस टेबल का नाम है कोर्स और इस कोर्स आईडी का कनेक्शन है, इस वाले आईडी का कनेक्शन है इस कोर्स आईडी से, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट कोर्स से। तो कोर्स वाली टेबल्स को भी यूज करोगे आपने। ऑन करके लिखोगे, अब लिखोगे आईडी इज इक्वल टू कोर्स अंडर स्कोर आईडी, ठीक है। अब देखिए इस टेबल्स से आपको अब इस पे लग चुका ज्वाइनिंग, अब इसके कॉलम्स को आप यूज कर पाओगे। हमें यहाँ से मिलेगा नेम, तो नेम उठा लीजिए। ना अब देखिए ये ना इस आईडी के नीचे इसने एक रेड लाइन खींच रखी है। अब ये रेड लाइन क्यों खींच रखी है, इसका रीजन है। ये रेड लाइन खींचने का रीजन ये है कि देखो अब आईडी के नीचे खींचा है इसने, तो ये जो आईडी लिखा है आपने इस आईडी को लेकर स्क्रीन लॉक हो गया। आप क्लियर हो रही है। आप क्लियर हो गई मेरी स्क्रीन, आप लोगों को विजिबल है। हाँ दिख रही है, उस टाइम भी दिख रही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो देखो मैं ये बातें बोल रहा था, यहाँ पे आईडी के नीचे देखो एक रेड लाइन खींच दी है उसने, वो बोल रहा है कि ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है, गलत है। तो देखो इसका रीजन जो है वो गलत नहीं है। अब ये कंफ्यूज है कि ये जो आईडी लिखा है ना, ये कौन से कॉलम की आईडी लिखे हो आपने, कौन से टेबल्स की।
क्योंकि ये आईडी यहाँ पे भी आईडी है। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि आईडी मैं किसे मानूं, इसे मानूं आईडी या इस वाले को आईडी मानूं मैं। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, जो कोर्स टेबल में आईडी है तुम उसे मानो, तो तुम यहाँ पे इसे कह दोगे कोर्स डॉट आईडी, ठीक है। तो ये एरर चला जाएगा, देखो चला गया। अब आप इसे रन करोगे, आपको जो भी चाहिए वो आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो देखो ये सेम एग्जैक्टली वही आउटपुट आ रहा है। देखो फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, और क्या आ रहा है, नेम ऑफ द कोर्स आ रहा है। आपको वैलिडेट करना है तो आप वैलिडेट कर सकोगे। देखिए ये समझो आप, जैसे जो पहला वाला है श्रेया और बेन करके है, श्रेया बेन, इसकी क्या स्टूडेंट आईडी 1 है। तो देखो इस टेबल में 1 दो बार आया है। इस बात का मतलब यह है कि इन्होंने 2 कोर्स में इनरोल्ड है। 2 कोर्स कौन कौन से, डेटाबेस डिजाइन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो श्रेया बेन का 2 बार यहाँ पे नाम आया है, इंग्लिश लिटरेचर और तीसरा है सॉरी इंग्लिश लिटरेचर एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, 2-3 था ना। तो देखो ये आया है इंग्लिश लिटरेचर एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। वैसे यह रियाना का है, रियाना की आईडी है 2। तो देखो यहाँ पे जो 2 है उन्होंने भी 2 कोर्स में इनरोल्ड है, 1 और 2, डेटाबेस डिजाइन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो रियाना का भी नाम आया है, डेटाबेस डिजाइन एंड इंग्लिश लिटरेचर। रियाना 3 बार है सॉरी, तीसरे कोर्स में भी इनरोल्ड है। तो ये तीसरा कोर्स आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये तीनों है रियाना का। एंड यूसुफ जो है, यूसुफ नेलर, ये तीसरा वाला जो स्टूडेंट आईडी, ये केवल एक ही कोर्स में इनरोल्ड है जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये आपके लिए तीसरा वाला 1 कोर्स में है सॉरी। तो ये है डेटाबेस डिजाइन में। ये समझ में आ रही है? हाँ सर। बाकी के लिए जी सर। ठीक है, इसका असेसमेंट लूंगा मैं। समझ में आया तो ही बोलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। रामोहन समझ में आ रही है आपको? हाँ समझ में। ठीक है, मस्त। अब देखो ऐसे ही अगर आपसे रेटिंग्स पूछी जाएगी या टीचर्स का नाम पूछा जाए, यहीं पे आपको जो टीचर का भी नाम देके पूछा जाए तो वो भी लग जाएगी ज्वाइंट्स में। लग जाएगी या नहीं लग पाएगी? आपकी आवाज वॉइस कट रही है। मैं पूछ रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे मैं टीचर का भी नाम आपसे पूछूं तो दे पाओगे टीचर्स का नाम? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है हमने इनर ज्वाइन क्यों लगाया है? आप कोई भी ज्वाइंस लगाओगे तो कोई आउटपुट में फर्क पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ कैसे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में। लेफ्ट वाली। अच्छा लेफ्ट ज्वाइन में आप लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट वाली टेबल से पूरा आएगा, यानी स्टूडेंट टेबल से पूरा आएगा। अब लेफ्ट ज्वाइन लगाने से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे
जो तीनों आईडी है वो तीनों आईडी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा आईडी होती जो इनके पास नहीं होता तो उसके अगेंस्ट में नल 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 आता है। तो इसलिए यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाओ चाहे लेफ्ट ज्वाइन लगाओ चाहे राइट ज्वाइन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो आप? हाँ, एक एक्स्ट्रा कोई कोड आईडी होती तो उसके ऊपर उसके आगे नल वैल्यू आ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है ना स्टूडेंट वाले में। हाँ, तीन ही आईडी है, तीन होती। हाँ, लाइक जैसे अब टीचर्स को लगाओगे तो टीचर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीचर्स वाले टेबल को जब पहले लगा के नल लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टीचर्स जो है कोर्स आईडी 4 भी है पढ़ा रहा, जिसका नाम है गुप्ता, एंड वो 4th नंबर वाला कोर्स हमारे पास है नहीं। तो गुप्ता सर का नाम तो आएगा, लेकिन गुप्ता सर के अगेंस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो नल 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 आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आई होप कि क्लियर होगी कि कहाँ हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, कहाँ राइट ज्वाइन लगाना है। मोस्टली आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे 3-4 टेबल्स होंगे वहाँ पे इनर ज्वाइन से ही लगेगा। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन में भी हो सकता है आपसे पूछूं, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा आप। एक और एग्जांपल सब देखो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, ठीक है? तो इन सब का मैंने डेटा का स्क्रिप्ट नहीं बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितने सारे एग्जांपल्स है। देखो ये आपको करने के लिए, देखो ये 3 टेबल्स हैं, 3 टेबल आप यूज करोगे और आप ऐसी आउटपुट लाने की कोशिश करिएगा। दूसरा आउटपुट ऐसा लाने की कोशिश करिएगा इन तीनों टेबल्स का यूज करके। जैसे इसमें देखो पेट नेम है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। देखो इसमें पेट नेम है, तो पेट नेम आपको यहाँ से मिल रहा है। पेट नेम ये है पेट नेम, और पेट का टाइप आपसे पूछ रहा है कौन से टाइप का पेट है, तो देखो इसके पास पेट की आईडी, पेट टाइप की आईडी लिखी गई है। और ये पेट टाइप कहाँ से पता लग रहा है? यहाँ से पता लग रहा है। जैसे आप ये देखो, ये वाला पेट नेम आपने उठा लिया, ठीक है, और इसकी पेट आईडी क्या है? 2 है। तो यहाँ से मिल रहा है आपको पेट की टाइप मिल रहा है। तो लाइक जैसे देखो फ्लफी करके होगा कहीं, ये फ्लफी है ना, तो फ्लफी की पेट 2 क्या है? कैट है, 2 है। तो 2 आप यहाँ पे देखा आपने, कैट है, तो कैट लेके आए। पेट का ओनर का नाम क्या है? ये ओनर का नाम यहाँ से देख रहे हो, इसी के अगेंस्ट में ओनर की आईडी 2 है, तो ओनर का नाम आपको यहाँ पे मिल रहा है। 2 जिसका है उस ओनर का नाम क्या है? इस ओनर का नाम है, ओनर आईडी सॉरी फ्लफी ने, ओनर का नाम फ्लफी के अगेंस्ट में 4 है, तो यहाँ पे ओनर का फर्स्ट नेम यही है ना। तो फ्लफी का ओनर आईडी 3 भी है, 3 और 4 दोनों है। नहीं, मैच नहीं कर रहा है फ्लफी का ओनर का नाम। नहीं, 2 बार फिर इसमें भी फ्लफी होगा, ये है फ्लफी। ठीक है। फ्लफी एक्चुअल में ध्यान से देखो, इसमें 2 बार है तो 2 बार यूज होगा, वो 2 अलग अलग इसका रिकॉर्ड होगा इसके पास। जैसे ये वाला फ्लफी को देख रहे हो, इसका ओनर 4 है, इस वाले फ्लफी का ओनर 3 है, तो इसका 2 बार नाम आया है, क्योंकि इसके पास 2 टाइप्स के पेट होंगे, 2 अलग अलग पेट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है 2 है, तो 2 वाला तो कैट है, ठीक है, कैट वाला ही देखो इसका है। कैट के अगेंस्ट में क्या है? 2 था ना, ठीक है, तो कैट का ओनर है 3 का नाम है नैनी सिम्पसन। तो यहाँ पे इसने देखो फुल नेम आया, दोनों को मिला दिया गया है, तो ये कॉन्कैट यूज किया हुआ है मैंने। कॉन्कैट एक्सप्लेन करूँगा मैं फंक्शंस के साथ, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्केटिनेट कैसे करोगे 2 कॉलम्स को, जैसे सेम आप एक्सेल में करते थे। सिमिलरली अगला देखो आप, अगला आउटपुट भी ऐसे ही लाया गया है। पेट का नाम है, पेट का टाइप है, तो पेट का टाइप इस टेबल से मिल रहा है, पेट का ओनर। ठीक है, तो सिमिलरली दोनों अच्छा एक ही चीज़ है, ध्यान नहीं गया मेरा। सर चारों ही तो सेम ही आउटपुट है।
सेम नहीं है। आप देखो इसमें इनर ज्वाइन राइट ज्वाइंस का फर्क है ना। देखो इसमें राइट ज्वाइंस लगाया गया है, इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाया गया है। तो आप ट्राई करिएगा लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में। देखो अगर आपने इसमें राइट ज्वाइन लगा रहे हो तो भाई देखो इसमें सारे जिस टेबल्स को आप बोल रहे हो राइट, उस टेबल्स से यानी सेकंड वाली टेबल्स से सारा नाम आएगा। अब सारा नाम जैसे पेट टाइप है तो देखो इस पे आप पेट टाइप पे राइट ज्वाइन लगा रहे हो, ठीक है। तो राइट वाली टेबल्स से सारी रिकॉर्ड्स आएगी। अब जैसे ध्यान से देखोगे इसमें पेट टाइप, जैसे जो रैबिट है, रैबिट को किसी ने नहीं पाला हुआ है। यहाँ पे देखो रैबिट कोई पाल रहा है, नहीं पाल रहा है ना, फोर्थ रैबिट की आईडी ने। तो रैबिट को किसी ने नहीं पाला है, तो देखो यहाँ पे रैबिट आ रहा है, लेकिन इसको किसी ने पाला नहीं है, इसलिए ओनर का नाम नहीं आया और ना ही पेट का नाम आया यहाँ पे। यानी इसमें क्योंकि यहाँ पे पेट आईडी 4 है ही नहीं, तो ये नल आया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जब कोई इसको पाल नहीं रहा है तो यहाँ पे भी इसका नाम नहीं आएगा। और सिमिलरली आप जब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो तो आप नोटिस करिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम आया है, इसका नाम है वुडी, वुडी ईस्टवुड। तो देखो आप वुडी ईस्टवुड आईडी है, इसकी ओनर आईडी है 5। इस ओनर आईडी में 5 कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप लगा रहे हो लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन, तो देखो लेफ्ट ज्वाइन आप लगा रहे हो किस पे, आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो इस ओनर पे, तो ओनर वाला डिटेल्स पूरा चल के आएगा, इसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। वो नहीं मैच हो रहे होंगे किसी में तो उसका नल नल आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा बाद में है, क्योंकि इसमें देखो सब क्वेरी यूज किया गया है, तो ये चीज़ें थोड़ी लेटर क्लियर हो जाएंगी आपको। बट ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। इसका स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा है टेबल्स क्रिएट करने का, आप करिएगा, चैलेंजेस आएगी तो पूछिएगा, ठीक है। आपके लिए ये है जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ मैंने। देखो यहाँ पे टेबल्स है कस्टमर करके, ये सिटी के नाम से टेबल है और ये है स्टेट के नाम से टेबल है, ठीक है। 3 टेबल्स आपको यूज करने हैं। अब जैसे आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट की जाती है ये वाली आउटपुट, यानी स्टेट का नाम आएगा, तो देखो स्टेट का नाम आपको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, स्टेट प्रोविंस नेम लाइक एरिजोना, कोलोराडो, ये सारे नाम है स्टेट के, ठीक है। और सिटी का नाम पूछा जा रहा है तो सिटी का नाम आपका यहाँ पे है। तो जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी ना उसका रिलेशनशिप आपको पहले फाइंड आउट करना है कि देखो उस टेबल्स में कुछ आपके लिए लिंक करने या कनेक्ट कर पाने के लिए कोई चीज़ है क्या। तो आप नोटिस करोगे इस टेबल्स में कनेक्ट करने के लिए आपके पास है क्या है, देखो यहाँ पे स्टेट प्रोविंस आईडी है और यहाँ पे भी स्टेट प्रोविंस आईडी है आपके पास, ठीक है। तो ये इससे आप सिटी और स्टेट को प्रोविंस कर पा रहे हो इन दोनों टेबल्स को। तो ये 2 चीज़ें तो आप निकाल लोगे। और अब आपका कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम को देखो किससे कनेक्ट कर पा रहे हो आप, यानी कि कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे देखो क्या कनेक्ट करने के लिए आपके पास है, ये पोस्टल सिटी कोड है, ये चीज़ें कनेक्ट की जा सकती है इस सिटी आईडी से, क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो देखो जिस टेबल्स से जो जो चीज़ें चाहिए अपना सेलेक्ट करके लिखो। तो जैसे मुझे एक्सपेक्ट की जानी है, कोई भी टेबल्स आप आगे या पीछे ले सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ें आपके लिए कोई मतलब ना समझने वाली लॉजिक लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं, जो भी टेबल्स इसमें यूज हो रही है कोई भी टेबल्स आप आगे या पीछे ले लो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं टेबल्स ले लेता हूँ, जैसे मुझे चाहिए स्टेट प्रोविंस का नाम चाहिए, कस्टमर का भी नाम चाहिए, तो कोई भी चाहिए इनमें से जिस टेबल्स से नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो उस टेबल्स का नाम लोगे आप, ठीक है। तो अगर मैं स्टेट प्रोविंस भी लूँ तो भी चलेगा मेरे लिए, क्योंकि ये नाम वहाँ पे कॉल कराना है मुझे। तो ये वाला स्टेट में लिख सकता हूँ पहले, सबसे पहले टेबल का नाम
या जे भी लिख सकता हूँ, या मैं कस्टमर को भी लिख सकता हूँ मैं। तो आपकी मर्जी, किसी को भी लिखो। मैं लिखता हूँ, मैं कस्टमर को ही लिख लेता हूँ मैं। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। तो इस टेबल से हमें क्या मिल रहा है? इस टेबल से हमें मिल रहा है कस्टमर का नाम मिल रहा है, यानी ये वाला कॉलम जाने छपेगा वहाँ पे। तो कस्टमर नेम आपने ले लिया, ठीक है। अब इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ मैं। तो देखो, आप यहाँ पे अगर कोई नल नहीं आया ना, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इनर ज्वाइन लगा है। अब इनर ज्वाइन लगाने का मतलब यही है कि जो सारे रिकॉर्ड सब में एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, वही रिकॉर्ड मुझे पिक करवाने हैं, इसीलिए इनर ज्वाइन लग रहा है। तो अब ये कस्टमर का कनेक्शन किस टेबल्स के साथ है? इसका कनेक्शन इस वाले टेबल्स के साथ। तो इसका ज्वाइन लगाओगे आप सिटी वाले के ऊपर। तो आपने लिखोगे सिटीज, और अब आप लिखोगे ऑन। आप ज्वाइन से इस तरीके से लिखो कि आपको खुद समझना बहुत आसान हो क्वेरी। मैं चाहूँ तो एक ही लाइन में लिख दोगे आप तो भी चलेगा, लेकिन आप इस तरीके से लिखो कि आपके लिए समझना आसान रहे। तो अब ये वाली है लिंकअप इसके साथ है, तो आप लिखोगे ऑन, जहाँ पे पोस्टल सिटी आईडी इस वाले सिटी आईडी के बराबर हो। तो आप देखो लिखोगे, जो हिंट आता रहता है आपके लिए, जो हिंट नहीं आता है तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना, जो आ जाएगा हिंट आपके लिए। आईडी नाम नहीं, इसका नाम है सिटी आईडी। सिटी आईडी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमें क्या चाहिए था? सिटी का नाम चाहिए था, तो सिटी का नाम भी लिख देता हूँ मैं। इससे सिटी नेम उठा लो आप, तो ये सिटी नेम मिल गया आपको। और यहाँ से भी चाहिए आपको कस्टमर नेम आपने उठा लिया, सिटी नेम उठा लिया आपने, प्रोविंस नेम, ये है स्टेट प्रोविंस नेम, तो ये भी उठा लो यहाँ से आप। तो अभी लिखोगे तो अभी देखो वो एरर थ्रो करेगा, लेकिन जैसे अब यहाँ पे ये आ नहीं रहा नाम, क्यों? क्योंकि इसे पता नहीं लग रहा कि ये आएगा कहाँ से। स्टेट प्रोविंस नेम, देखो इसके नीचे इसने लाइन खींच रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसे जो पता मिल नहीं रहा है कॉलम, क्योंकि अभी तक आपने 2 ही टेबल्स दिया है। अगला वाला लगाओगे इनर ज्वाइन तो ये अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। तो इस वाले टेबल्स का नाम है स्टेट प्रोविंस। और ऑन इसे किस पे लगा रहे हो? इसे आप कॉल कर रहे हो इससे स्टेट प्रोविंस आईडी, स्टेट प्रोविंस आईडी। देखो दोनों में अब नाम सेम है, तो ये अब फिर से कंफ्यूज करेगा। तो आप कहोगे स्टेट प्रोविंस आईडी है ना, आईडी दिया आपने। अब ये इसके नीचे इसने लाइन खींच दी, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा भाई। अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से टेबल से हूँ, तो आप इसे डॉट लगा के बता दोगे भाई ये वाला तुम इस टेबल से हो। अब ये वाली एरर चला जाएगा। ये वाला कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, तो इसे कह दोगे आप आ रहे हो सिटी आईडी से। किसी को भी आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ बन गया आपका, आप एग्जीक्यूट करो, आपका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, इजी है। कोई डाउट है इसमें? चलिए ठीक है। मतलब इसमें हमें एक कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो कॉमन है तीनों टेबल पे, उसी से हम कोड करेंगे, तो वहीं से डेटा फेच करेंगे।
आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो आप इसे एक्सेल के VLOOKUP से रिलेट कर सकते हो। हाँ 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 वही। हम्म। तो देखो जो आपने ज्वाइंस देखा, आई होप ज्वाइंस आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ना अब मैं आप लोगों को अपडेट करना सिखा रहा हूँ, अपडेट की क्वेरी चलाना सिखा रहा हूँ मैं। देखो अभी तक जो आपने अपडेट की क्वेरी सीखे हो वो इजी वाली अपडेट की क्वेरी सीखा है आपने। ठीक है, तो आपको दो टेबल्स दिखा रहा हूँ मैं। देखो इस दो टेबल्स को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इस टेबल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपके लिए क्लियर होंगी कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है आईडी है, सेगमेंट है और जो डिस्काउंट है। यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोडक्ट टेबल है नीचे वाली, यहाँ पे देखो ना नेट प्राइस अभी गायब है, नेट प्राइस आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट देना है आपको। तो देखो ये आईडी है, ये नाम है, ये प्राइस है। नेट प्राइस आप लाओगे कैसे? नेट प्राइस आप लाओगे इस टेबल्स से। इस टेबल्स में जैसे देखो, जिसकी सेगमेंट आईडी 1 है उस पे डिस्काउंट आपको देना है 5% का। ठीक है, तो 5% का आपको डिस्काउंट देना है, तो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा ये? देखो डिस्काउंट देने के बाद अरे अब कोई भी प्राइस है कितना होगा? सर 5% है, 0.05% है। भाई ये वैल्यू में लिखा है, परसेंटेज का मतलब होगा 5% अच्छा ना। ठीक है। डाउट है तो एक्सप्लेन कर दो। देखो इसका मतलब जो है 5% जब आप बोलते हो रियल लाइफ में, हाँ समझ गया 5/100 होता है ना, तो जो इसका मीनिंग से यही होगा 0.05। ठीक है, अब परसेंटेज एक्चुअल में एक सिंबल होता है, तो आप यहाँ पे सिंबल लगा नहीं सकते। सिंबल लगाओगे तो फिर ये मतलब कि नंबर वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, सिंबल लगती है वो टेक्स्ट में हो जाएगा चेंज। तो इसलिए वो नंबर्स में लिखा गया है। तो देखो 804 पे कितना बनना चाहिए आपका? अब 804.89 है, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप जैसे आप सोच रहे हो, अगर आप वैसे सोच रहे हो 5% करना, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई। तो देखो मैं ये मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई लिया मैंने 5% से। तो देखो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है 4024। परसेंटेज का चिन्ह लगाओ, 40 रुपये का डिस्काउंट होगा इस पर। टोटल वैल्यू कितनी है? 800। ये वाली वैल्यू याद रखिएगा, इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा किससे? 804.89 से। तो इसकी जो रियल नेट प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 764। ठीक है, तो ये मेरा एक ओवरव्यू था आपको समझाना है कि ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं 5% का। तो यही चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो देखो अब ये इस टेबल्स में आप अपडेट करोगे परमानेंटली। ये सारे जो कर रहे थे, जो सेलेक्ट की क्वेरी लगा रहे थे, तो सेलेक्ट की क्वेरी आपको दिखाता है, ये शो अप करने के लिए होता है। ये टेबल्स में कुछ भी परमानेंटली चेंज नहीं करता।
टेबल्स में आपको परमानेंटली चेंज करने हैं, उसके लिए आप लगाओगे अपडेट कमांड। ठीक है, तो अपडेट कमांड डायरेक्ट लिखने से पहले आप हमेशा प्रीफर किया करो आप सेलेक्ट का कमांड लगा के रन करो, और देखो अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तभी उसे आप अपडेट की कमांड में चेंज करना। ठीक है, तो देखो आप ये चीज़ें लेके आनी है हमें ना। तो अब आप ज्वाइंस लगाओगे, ज्वाइंस से ही चीज़ें लेके आ पाओगे। एंड ज्वाइंस देखो किस लिए आपको इम्पोर्टेंट है, वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए आपके, कॉलम्स के नाम लिखो चाहे स्टार लिख दो आप। तो आपने लिखा आईडी, नेम चाहिए मुझे, प्राइस चाहिए, नेट प्राइस चाहिए, सेगमेंट आईडी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो नेट प्राइस है ये तो इस टेबल्स का है। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ इनर ज्वाइन, किस टेबल से लगवा रहे हो आप लगवा रहे हो इनर ज्वाइन, आप लगवा रहे हो प्रोडक्ट सेगमेंट से। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्ट सेगमेंट लिखा है ये मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आईडी दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करे। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आईडी कौन सी टेबल्स का है, तो आप उसे बता दोगे कि भाई तुम हो इस टेबल्स से, प्रोडक्ट वाली टेबल्स से, क्योंकि ये जो प्रिंट होगी आप कोई भी ले सकते हो वैसे, क्योंकि ये रिलेटिवली जाएगा तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब आपने लगाया और ऑन करके लिखो, ये वाला लिख रहे हो, ये वाला कनेक्ट किससे हो रहा है, ये वाला कनेक्ट हो रहा है, ये वाली आईडी इस वाले सेगमेंट आईडी से कनेक्ट हो रही है ना। ये आईडी देख के मत समझ लेना ये इससे कनेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले की आईडी है, सेगमेंट की आईडी ये है, तो सेगमेंट की आईडी सेगमेंट की आईडी से ही मैच करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेगमेंट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी से। ठीक है, तो देखो ये जो नेट प्राइस है, ये नेट प्राइस तो ये वाला आया है, हमें जो डिस्काउंट भी लेके आना है, तो हमने डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये डिस्काउंट छपेगा, इसे नोटिस करिएगा, किस पे लग गया, सॉरी उल्टा लग गया मेरे से, ये यहाँ पे प्रोडक्ट, ये नीचे वाला प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, हमने प्रोडक्ट टेबल पे लगाया है मैंने, सेगमेंट आईडी को मैंने लगाया हूँ मैं। अच्छा सॉरी, ये है पहला टेबल आपका प्रोडक्ट सेगमेंट, प्रोडक्ट डॉट सेगमेंट है। अच्छा ये यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, पूरा आईडी नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, गलती हो रही है, हमने लिखा है प्रोडक्ट सेगमेंट। अच्छा सॉरी, ये वाला मेरा पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो ये मेरा प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल से में पूरा चाहिए, प्रोडक्ट टेबल से में पूरा चाहिए, तो हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। बाकी का गड़बड़ क्यों है, एक सेकेंड, कोई कॉलम गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड।
आप अच्छा देखो क्या गड़बड़ है। ये अभी के लिए ये वाला तो अब छोड़ दो अभी। हमारा ये इसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, सेगमेंट अंडर स्कोर आई, सेगमेंट अंडर स्कोर आई हमारा है प्रोडक्ट टेबल में। ठीक है भाई, तो सेगमेंट अंडर स्कोर आई ये मेरा प्रोडक्ट टेबल में है। ठीक है, और यहाँ पे है प्रोडक्ट सेगमेंट में है आईडी। ठीक है, अब ये सही आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखो अब आपका सही आ रहा है, कॉलम्स का नाम हमने सही नहीं दिया था। देखो अब आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट आया हुआ है, हमने नेट प्राइस जे टेबल्स का जो था सारा कॉलम हमने मांगा है, साथ में हमने डिस्काउंट वाला कॉलम्स भी मांग लिया। अब डिस्काउंट वाले कॉलम्स को अब आप रीनेम करोगे और इसे कह दोगे कि नेट प्राइस 2। ये आप ऐसे ही करोगे, पहले ही नहीं अपडेट करके बैठ जाओगे। अब एक टेबल का नाम 2 नहीं हो सकता, तो इसका नाम हमने कह दिया कि इस डिस्काउंट वाले का नाम आप इस तरीके से छापोगे। ठीक है, तो ये देखो तीसरी वाली टेबल्स आपको फोकस करनी है, इसका नाम नेट प्राइस 2 करके आ रहा। अब देखो आप निकालोगे कैसे नेट प्राइस। अब नेट प्राइस कैसे निकालोगे, अब प्राइस से ये जो डिस्काउंट निकाला था ना आपने, डिस्काउंट ये वाला जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट परसेंटेज का इसके साथ आप सब्सट्रैक्शन करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो यहीं पे मुझे करना है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये मेरा हो भाई किस तरीके से हो। ये पहली बात तो प्राइस को लोगे आपने, मैं ब्रैकेट में लेता हूँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। तो प्राइस, अच्छा प्राइस ही है, ठीक है। प्राइस को अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे। अब ये मेरा डिस्काउंट जो आपने लिखा है, डिस्काउंट और प्राइस का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। तो 2 ब्रैकेट लगाओ चाहे 1 ब्रैकेट लगाओ, ये आपके ऊपर है। अब आप नोटिस करिएगा ये चीज़ें आपकी आउटपुट सही मिलेगी आपको। देखो ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके किसी को भी वैलिडेट कर लो। हमने जो वैलिडेट किया था देखो पहले वाले को किया है, मेरा सही आया है। कुछ नहीं करना है, ये वाला कैलकुलेशन आप जो भी आपको इजीएस्ट वे लगे आप यहाँ पे वो वाला कैलकुलेशन ले सकते हो। हमने बोला टोटल प्राइस में से सब्सट्रैक्ट कर दो जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बन रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो 5% है 5% का आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 804.89 में। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे 40 के आसपास कुछ आ रहा था ना। देखो अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पे देख लो 40.24 करके कुछ आ रहा था। तो इसे आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, टोटल 849 से आपने सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका 764 आपको मिल रहा है। सो ये हर एक का मिलेगा। बस ये वाला जो है नेट प्राइस आप इसे हटा दो, कह दो ये वाला मत दो, आप इसकी जगह पे ये वाला ले लो आप, और इसको आप एज करके रीनेम कर दो। ये एज से ये नया वाला नाम मिल जाता है इसे। उसकी जरूरत नहीं हमें। देखो ये आने लगा सही सही ना। अब इसी पे आप अपडेट का कमांड चला लो। ठीक है, तो देखो अपडेट का कमांड सुपर इजी है। ठीक है, आप हमेशा पहले सेलेक्ट का कमांड तैयार करोगे, देन उसके बाद आप अपडेट की कमांड लिखोगे। ठीक है, तो पहले ये कर लेना है आपको। अब देखो अगर आपको याद होगा अपडेट का कमांड लिखते कैसे हो, तो देखो अपडेट का कमांड लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे अपडेट। देखो अपडेट से पहले अगेन सेलेक्ट के साथ बता देता हूँ मैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो लेके आए हो, अब खाली आप अपडेट करोगे तो एक ही कॉलम्स को हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अब आप देखो अपडेट का कमांड आप ऐसे ही लिखते हो, आपने लिखते हो अपडेट, अपडेट के बाद आप लिखते हो टेबल का नाम लिखते हो। ठीक है,
आप लिख दिया अपने प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में ही आपको चेंजेस कराने हैं ना, ये प्रोडक्ट टेबल का पार्ट है ना। आप लिखोगे सेट, क्या हो जाए भाई, नेट प्राइस जो है मेरा, नेट प्राइस की जगह पे ये वाला हो जाए। ठीक है, अब सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी क्वेरी है एज इट इज कॉपी करके चिपका दो। ये एरर चली गई, लेकिन रुको, अभी आप अपडेट का कमांड मत चलाना। अभी आप अपडेट का कमांड चला दोगे, आपका चेक करना ना कि ये जो हमने कमांड लिखा है ये सही है या गड़बड़ है। अगर भाई गड़बड़ है तो आप इसे फिक्स करोगे, तो इसलिए मैं मना करूंगा कि ये तुरंत मत चला देना अपडेट की क्वेरी। आप इसे चेक करो कि हमने जो क्वेरी लिखा है वो क्वेरी सही है या गलत है। देखो, आप अपडेट का कमांड लिखोगे चाहे डिलीट का कमांड, जो भी चीज़ें सीख रहे हो आप हमेशा पहले सेलेक्ट से वैलिडेट कर लिया करो कि आपने जो कमांड लिखा है वो सही है गलत। क्योंकि ये उल्टा सीधा, जैसे मैं पिछली बार कॉलम नेम सबने गलत कर रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के आगे आईडी लिख रहा था तो हमारा 4 ही रिकॉर्ड आ रहा था, क्योंकि वो इतने को ही खाली मैच कर रहा था और इससे मैच करना शुरू कर दिया था, तो 3 ही मैच हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद ये सीरियल नंबर में थी, मैच नहीं हो रहा था। हो सकता है आपसे भी कभी कॉलम नेम की गलती होगी, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ मैं कि आप अपडेट का कमांड लगाने से पहले उसे सेलेक्ट में चेंज करके चेक करोगे। तो देखो, हमने इसे सेलेक्ट लिख दिया। ठीक है, सेलेक्ट लिखा आपने, ये जो सेट है इसे उड़ा दो, क्योंकि ये अपडेट का पार्ट है बस। अब आप इतने को रन करो, ये एग्जैक्टली इतना है, इतना हमने गायब करा है। ठीक है, तो देखो सेलेक्ट का कमांड आपने रन करो, आप इंश्योर हो जाओ कि आपका आउटपुट सही आया है। तो ये 2 टेबल्स और मैं मान लेता हूँ इससे, तभी तो आप रियल में वैलिडेट कर पाओगे। देखो, ये प्राइस सही से अपडेट हुआ है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे देखो 804.89 है ना, सेगमेंट आईडी 1, डिस्काउंट 5%, ये पिछली बार ही आपने वैलिडेट कर लिया था। दूसरे वाले को वैलिडेट करने की कोशिश करिए, जो है वेस्ट विलियम करके है, इसका चेक करो। ये 228.55 है ना, सेगमेंट आईडी 3 है, मास है, इस पर डिस्काउंट है 10% का। इसकी कैलकुलेशन करो आप। 228 पे आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने का, 10% का। $228.55 आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो 0.1 का, यानी 10% का, तो 22 रुपये 85 पैसा आपने ऑफर किया इसे। ठीक है, अब ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 22 रुपये 85 पैसा, और क्या करना, इतने से सब्सट्रैक्ट कर देना वापस से, तो नेट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। माइनस करिएगा और ये कर दो कितना आपको, 205.69 करके आ रहा है। तो देखो आ रहा है सही ना, 205.6950 सही है, यानी कि हमारा जो भी हमने क्वेरी लिखा है सही है। आप चाहो तो रैंडमली एक आध और चेक कर लो, बस जो आपने अपडेट का कमांड लिखा था, आप अपडेट का कमांड लिखते ही परमानेंटली वो टेबल्स में अपडेट हो जाएगी आपके। और अपडेट के बाद टेबल का नाम लिखा जाता है, स्टिल टेबल नेम आप लिखोगे, जरूरी है। और सेट कह के लिखोगे कि भाई जो मेरा नेट प्राइस है, नेट प्राइस की जगह पे ये वाला कैलकुलेशन सेट हो जाए, यानी इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये यहाँ पे सेट हो जाए। ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगाते हो ना तो क्लियरिटी रहती है आपके कोड में। लेकिन देखो इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कंफ्यूज ना हो। देखो आप लोगों को पता है कि मैथ में पहले मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, ना कि माइनस का। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता, हो सकता था कि ये पहले धड़ा के इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता, सॉरी माइनस हो जाता। अब ये माइनस हो जाएगा तो अपने आप में ये 0 हो जाएगा, प्राइस से प्राइस का माइनस होगा, तो
तो मैंने इसीलिए मना कर दिया। मैंने बोला पहले तुम इससे मल्टीप्लाई होगे, फिर प्राइस को इससे सब्सट्रैक्ट करना। तो हम जब रियल लाइफ में मैं कर रहा हूँ तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं पहले मैं निकाल ले रहा हूँ कि डिस्काउंट कितना बन रहा है, फिर बाद में सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ मैं टोटल से जो भी प्राइस रहा था। और अब देखो अपडेट का कमांड चलाते ही जो नेट प्राइस इस वाले प्रोडक्ट में फिलअप हो जाएगी परफेक्टली। तो 20 रो अफेक्टेड करके आ गया। अब इसे चला के दिखाऊंगा मैं, आप नोटिस करोगे परफेक्टली अपडेट हो चुकी नेट प्राइस। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर बोल रहे हो, मैं टेस्ट लूंगा, पूछूंगा मैं आपसे। बाकी के लोग ग्रुप में डाल दो। क्लियर है वो। हाँ क्लियर है। ठीक है। रति मैम आपका? तो देखो स्नैपशॉट भी लगा रखा है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे नेट प्राइस ब्लैंक है और यही चीज़ें मुझे चाहिए, नेट प्राइस अपडेटेड चाहिए। तो लिख रखा है मैंने, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक अगला मैं और दिखा रहा मैं आपके लिए, ठीक है। इस टेबल्स को आप देखिएगा, ये 2 टेबल्स हैं अगेन आपके लिए। तो हमने देखो हर एक का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। इसका नाम है टीवीएल एम्प्लॉय मास्टर। दूसरा वाला टेबल्स है आपके लिए कौन सा है, टीवीएल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दोनों को देखो। तो देखो जो टीवीएल एम्प्लॉय मास्टर है वो ये वाली टेबल्स है। यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया गया है लेकिन अभी वो है नहीं, आपको अपडेट करनी है। अपडेट क्या करनी है, वो आ रहा है आपका दूसरे वाले टेबल्स से, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस से। यानी कि आपको आउटपुट ऐसा चाहिए फाइनली। थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं, तो यहाँ पे चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपको चाहिएगा वर्कड एज, ठीक है। अब डेजिग्नेशन जो है ये वही चीज़ें हैं, डेजिग्नेशन कहो चाहे वर्कड एज कहो सेम ही है। तो देखो ये वाला टेबल्स में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है, एम्प्लॉय आईडी से पता लग जाएगा कि जैसे जो अमन है, अमन की एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो 1 आके आप इसमें ढूंढोगे, ये है 1 जिसका है वो है क्वालिटी एनालिस्ट। तो देखो अपडेट होके यहाँ पे क्वालिटी एनालिस्ट आ जाएगी। सिमिलरली जो रोहन है, रोहन की एम्प्लॉय आईडी है 2, तो जो 2 है जिसकी एम्प्लॉय आईडी वो है एज ए टेस्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपडेट करनी है। अब आपके पास जो रास्ता बचता है वो ज्वाइंस का ही रास्ता बचता है। आप कहोगे कि अपडेट की क्वेरी अगर आप सोचो कि मैं चलाऊँ अपडेट इस वाले टेबल्स पे कि अपडेट वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स 1, तो डिजाइन हो जाए क्या, क्वालिटी एनालिस्ट। तो एक बार में आप हर एक एम्प्लॉय को बार बार पास करोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब आप वर्क करोगे हजारों लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स होंगे अपडेट करने के लिए। तो देखो इसे कैसे करने हैं आपने, आई थिंक ये वाला हमारे पास टेबल्स ही नहीं है। ये वाला टेबल्स नहीं है, कोई नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट लिखी है तो स्क्रिप्ट उठा लेता हूँ मैं। क्रिएट कर लेंगे टेबल्स। देखो ये नीचे वाला जो आता जाता है, जो हमें स्पेस कम पड़ती तो ये हटाना पड़ता है, तो लोग माउस से ऐसे हटाते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आप आर प्रेस करो, ये चला जाएगा और जब रन करोगे तो आ जाएगा। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सर कुछ सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा रिपीट करिए। मैंने बोला कि जैसे ये वाला देखो जो रिजल्ट एरिया है ना ये वाला, तो जब आप काम करते हो तो ये वाला आपको
यहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, मुझे देखना है ना वो कहाँ तक जा वॉइस रहा है। वॉइस ब्रेक हो जा रहा है आपका सर। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, अभी आ रही है आवाज़? आ जाएगी मेरी आवाज़ तो बताइएगा। हाँ हाँ। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा था तमलिसा मैम कि जब भी आप वर्क करते हो ना तो ये नीचे वाला जो रिजल्ट एरिया है ना, ये इतना स्पेस घेर के रखता है, तो आपको इसे हटाना पड़ता है। तो लोग माउस से इसे नीचे करते हैं, वो थोड़ा कम अनकम्फर्टेबल सा लगता है। तो आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करिएगा, एक बार करोगे वो चला जाएगा, एक बार और करोगे आ जाएगा। लेकिन वो खुद ही जाता है, जैसे आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे जो खुद ही आ जाएगा, आपको इसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंट्रोल के साथ मैं आर कर देता हूँ, वो चला जाएगा। आप इसे रन करिएगा और ये देखो टेबल्स क्रिएट हो जाएगा, सक्सेसफुली होना चाहिए। सक्सेसफुली हो चुकी है। और इसे मैं कंट्रोल के साथ 3 दबाऊंगा तो ये मुझे दिख जाएगा, सेलेक्ट की क्वेरी अपने आप ही फायर हो जाएगी। और जो मैं शॉर्टकट बनाना बता दूंगा, मैं आई होप कि मैंने बताया हुआ होगा, आई थिंक शॉर्टकट कैसे बनाते हैं बताया ना इस बैच में मैंने। तो एक दूसरी टेबल्स बना रहे हैं हम, एम्प्लॉई एक्सपीरियंस करके। इसे रन करता हूँ मैं। अच्छा, क्वेरी सेव कर दूँगा, नहीं कुछ होगा तो आपके पास ये क्वेरी बची होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मेरे ये भी 6 रो हो चुके हैं। यहाँ से हम दोनों टेबल्स का नाम लिखा हुआ मैंने, तो मैं यहीं से उठाता हूँ मैं। दोनों टेबल्स आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें डिजिग्नेशन चाहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हमने लिखा सेलेक्ट स्टार करके लिखा हमने, तो हम डिजिग्नेशन लेके आना है तो हम ये वाला लेके जाएंगे वहाँ पे वर्क डायज को। ठीक है, तो इस डिजिग्नेशन को नहीं कॉल करूँगा मैं। किसी को बिल्कुल भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा। एम्प्लॉय आईडी लिखा आपने, अब सारे कॉलम्स ना भी लिखो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये केवल हम दिखाने के लिए करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो वर्क एज जो नाम है, वर्क एज, और इसे मैं कह दूंगा एज डेजिग्नेशन। और यहाँ पे लगाओगे अपने क्या, आप लगाओगे लेफ्ट ज्वाइन लगाओ चाहे इनर ज्वाइन लगाओ, मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअल में मैं लेफ्ट ज्वाइन इसलिए लगा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी अगर एक्स्ट्रा होगी वो इसमें नहीं होगा, तो वो नल करके मुझे शो करेगा, यानी इस टेबल्स का तो पूरा रिकॉर्ड आएगा ही आएगा, मैं ये चाहता हूँ मैं। बट इन द सिचुएशंस ना यहाँ पे सबका दिया गया है, इसलिए आपको फील नहीं होगा। तो आप किससे किसे कनेक्ट कर रहे हो, इस एम्प्लॉय आईडी को इस वाले एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट कर रहे हो आपने। तो आपने लिखा ऑन करके, या ऐसे लिखो, ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो अब आप लिखोगे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल एम्प्लॉय आईडी, ये कन्फ्यूज है, दोनों में ही एम्प्लॉय आईडी नाम है। तो ये जो टेबल्स का नाम है, अब इतना बड़ा बड़ा टेबल्स का नाम है ना, तो मैं इतना बड़ा डॉट लगाना पसंद नहीं करूँगा, मैं इसका छोटा छोटा नाम बना देते हैं हम। तो जैसे देखो इसका नाम मैं दे देता हूँ मैं एज EM, एम्प्लॉय मास्टर। जब भी मुझे इस एम्प्लॉय मास्टर की टेबल को कॉल करना होगा तो इसी नाम से कॉल कर लूँगा मैं, आ जाएगा वो, इतना बड़ा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला तुम आओ इस वाले टेबल से,
तो मैं इसे कर दूंगा em डॉट, वो सही हो जाएगा। और ये वाला मैं कहता हूँ कि ये वाला जो आ रहे हो तुम, ये आ रहा है मेरा कौन सा टेबल है, ये है टीबीएल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो हमने इसका एक नाम बनाया है ई करके, ये वाला नाम दे दो, ये भी सही हो जाएगा। ये किस टेबल से आ रहा है? पहली वाली टेबल से आ रहा है ना, तो इसे आप कह दोगे em डॉट, ठीक है। देखो आपका आउटपुट आ रहा है सही या नहीं, आ गया सही? दोनों को देखो, अब तीनों को देखो, ये आपका फाइनल आउटपुट है। ये तो पहले जो था एम्प्लॉय मास्टर वाला, जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का टेबल है, ये आपका लास्ट वाला है जहाँ से आपको परफेक्ट आउटपुट मिल रहा है। ये वाला जो डेजिग्नेशन है, क्या आपको लगता है ये वाली डेजिग्नेशन वाली कॉलम है क्या? यह जो नाम है ये वो वाली कॉलम्स नहीं है, गलती से भी मत सोचना। ये वाली कॉलम्स है, वर्क डैज वाला कॉलम गया हुआ है। देखो हमने इसका नाम खाली कह दिया डेजिग्नेशन हो जाए, एज करके उसका मैंने एक नया नाम रख दिया है, यही वाला नाम रखा है मैंने। तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये एग्जैक्टली यही वाला कॉलम है। हाँ, ये वैल्यू जरूर इसके साथ परफेक्टली 100% अलाइंड है, क्योंकि हमने ज्वाइन सही से लगाया है। तो ये वाला, ये वही वाला कॉलम से वर्क डैज वाला, लेकिन और वैल्यू परफेक्टली वर्क कर रही है। इतनी चीजें क्लियर है ना ज्वाइंस वाला? आपने इसका नाम चेंज क्यों किया? वर्क डैश अच्छा चलो वर्क डैज ही रख देता हूँ मैंने नाम। देखो इसलिए चेंज किया है मेरे भाई, वो दिखने में लगे कि हाँ परफेक्ट है एकदम। आपको मैं चाहता था कि उसके जैसा दिखे, तब मैं बता पाऊँ कि ये वाला वर्क एज न रह के, सॉरी डिजिग्नेशन नाम दिया गया है, अदरवाइज है तो ओके वर्क ओके एज ही है, ठीक है। लेकिन जब देखो आप वर्क करोगे तो इसका नाम वर्क डैज नहीं रखोगे, क्योंकि जो यूजर होगा उसे डीबी की उतनी नॉलेज नहीं होगी। अब उसके सामने जो छप के आएगा वर्क डैज, और वो सोचेगा यार हमारे टेबल में तो वर्क डैज है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया नया कॉलम, है ना। तो इसलिए उसे आप यही वाला नाम उससे आप मिमिक्री करवाओगे, तो इसलिए मैंने किया था। और एक क्वेश्चन पूछूं मैं? ये आपके हाँ हाँ पूछिए ये आप। जो आपने शॉर्टकट लगाया ना एम्प्लॉय आईडी पे ईएमयू, वो टेबल का नाम ही है ना वो? हाँ ये टेबल का नाम होता है। तो वो क्या वाइल जब मैं क्वेरी करूंगा तभी मैं क्रिएट कर दूंगा क्या उसको? मतलब कर सकता हूँ, ऐसा दिख सकता हूँ? कभी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो ना, एक्चुअल में मैंने बोला था उसी टाइम पे कि देखो इसे ध्यान से देखिए, देखो इसमें भी एम्प्लॉय आईडी पड़ा है, इसमें भी एम्प्लॉय हाँ आईडी पड़ा है, हाँ हैं? हाँ अब आप कैसे जानोगे, ये सिक्वल कैसे जानेगा कि भाई ये वाला एम्प्लॉय आईडी कौन सी टेबल का मैं समझूं? देखो दोनों टेबल का नाम लिख लिया है आपने इसमें, हाँ हाँ। इस वाले को भी लिख रहे हो, इस वाले को। अच्छा, आपने अब यहाँ पे यहाँ क्रिएट कर दिया ना लेफ्ट जॉइन टेबल एम्प्लॉय एज ई, हाँ हाँ, समझ गया। बिना क्रिएट किए आप उसे यूज नहीं कर हाँ हाँ पाओगे, हाँ, वही मैं देख रहा था कहाँ पे आपने किया। हाँ समझ गया। ठीक है। वैसे आप कॉलम का नाम भी आप एज करके दे सकते हो, ठीक है। तो वर्क डैश, देखो जैसे मैंने किया था ना वर्क डैश डेजिग्नेशन, ये एज लिखना जरूरी नहीं होता, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो ये डायरेक्टली भी ले लेगा डेजिग्नेशन। लेकिन एज लिखना एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि एज लिखोगे ना, देखो अगर मैंने ये नहीं लिखा है, दूसरा कोई यूजर से देखेगा तो सोचेगा यार ये टेबल का नाम है या ये खुद कोई कमांड का नाम है, क्या है वो। तो एज लिख देने से वो चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हम ये इसी को बोल रहे हैं कि ये एलियास है एज। जैसे इंडिया लिखा है, इंडिया के आगे आप एज लिख दो, या अका लिखते हो ना, आल्सो नोन एज, एक ए, उसे से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आल्सो नोन एज, यानी ये उसका दूसरा वाला नाम दिया गया है। अब देखो अपडेट की क्वेरी चलानी है आपको, आपने जो चीज़ें अचीव कर ली है, बस सिंपल है मेरे भाई। अब देखो अपडेट की क्वेरी कैसे चलाओगे।
देखो अपडेट की क्वेरी तो सीधे चला दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपडेट की क्वेरी लगानी है आपको। अपडेट, अब क्या अपडेट करवानी है आपको भाई? आपको अपडेट करवानी है जो डिजिग्नेशन है मेरा, ये हो जाए वर्क डैज, यानी वर्क डैज वाली वैल्यू आके एंट्री हो जाए डिजिग्नेशन में। तो देखो अभी वो वहाँ पे वो एरर दे रहा है, ठीक है। अब वो एरर इसलिए दे रहा है, ये आपने अपडेट का कमांड पूरा किए नहीं है, सॉरी। आपने लिखोगे अपडेट सेट लिखा हमने, देखो जी अभी भी एरर गई नहीं है। तो अब आप क्या कहोगे, ये कौन से टेबल को अपडेट किया जाता है? ध्यान रखना हमेशा अपडेट कमांड के बाद टेबल का नाम लिखा जाता है। तो आपने EM लिख दो, ठीक है, सही हो गया। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा इसे सेलेक्ट के साथ लगा के चेक कर लो ये सही काम कर रहा है या नहीं। आपने उल्टा सीधा अगर अपडेट किया तो आपका मैनेजर आपको छोड़ेगा नहीं। देखो इतना ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, ये देखो लाइन खींच के आया है। अच्छा सेलेक्ट मैंने गलत लिखा है यार, तभी मैं पूछ रहा हूँ लाइन क्यों खींच के आया। देखो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाओगे उनके पास 2 इन्वायरमेंट होता है, एक टेस्ट सर्वर होता है और एक होता है प्रोडक्शन सर्वर। तो ये जो सारे काम करते हो ना, जो टेस्ट सर्वर पे काम करोगे आप, तो एक बार डेटा उड़ जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। उनके पास बैकअप रहता है, ले आएंगे बैकअप से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, देखा हुआ है। अच्छा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है अपडेट चला दिया क्या मैंने। नहीं अपडेट नहीं चलाया मैंने, आई थिंक। हाँ नहीं, अभी तक रन नहीं हुआ वैसे। चल गया क्या मेरे से अपडेट? अपडेट चल गया है, रुको सही करता हूँ मैं। डिजिग्नेशन है ना मेरा, किस टेबल में है भाई डिजिग्नेशन? इसी टेबल में डिजिग्नेशन है। अपडेट का चल गया था, रुको अब इसे फिर से करता हूँ मैं, नल करता हूँ मैं। अपडेट डिजिग्नेशन इक्वल्स, कुछ भी लिखी हो वैल्यू, किसी को भी आप अपडेट करा सकते हो। यानी आप कहने की कोशिश ये कर रहे हो कि इस डिजिग्नेशन वाली टेबल्स में कुछ भी लिखी होगी तो वो वाली वैल्यू मेरी इस तरीके से आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, पहले नल हमने फॉल्स कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये करेक्टली यहाँ से उसका डिजिग्नेशन जाए। हमने अपडेट का कमांड रेडी कर लिया है और हमने देखो ये वाली चीज़ हमने लिख रखे हैं। देखो आप अपडेट का कमांड लगाने से पहले सेलेक्ट की कमांड लगा के आप टेस्ट करोगे। मैंने देखो सेलेक्ट का कमांड लगाया हुआ है, तो देखो आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप मान सकते थे, खाली कॉलम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो बाकी जो सेम सीक्वेंस में दिखा रहा है, सारे कॉलम्स का मैंने नाम नहीं लिया है, एक दो रैंडमली चेक कर लेंगे हम। जैसे देखो अमन है, अमन की 1 है तो क्वालिटी एनालिस्ट, तो देखो जो क्वालिटी एनालिस्ट आया भी है। दूसरा है रोहन,
रोहन वर्किंग एज ए टेस्टर, तो यहाँ पे रोहन के अगेंस्ट में टेस्टर आएगा। ठीक है, 2 चेक कर लिया आपने, ठीक है। वरुण का भी चेक कर लो, 3 है तो डेवलपर आना चाहिए, डेवलपर है, ठीक है। आप इंश्योर हो कि आपकी क्वेरी सही है, सेम यही वाला क्वेरी आपने अपडेट का बनाया है। अब आप इंश्योर हो 100%। नाउ अब आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, अब ये रन हो जाएगा। आपका एज ए डिजायर्ड आउटपुट आपके सामने है, इसमें आ चुका है डेजिग्नेशन। आप वैलिडेट करना चाहो तो वैलिडेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो इसमें एक और क्वेरी है। मैंने अभी केस स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया है, तो जब केस स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तब दोबारा से फिर से हम इसे देखेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये अपडेट वाली क्वेरी आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे देखो यहाँ पे पर्सन आईडी फर्स्ट नेम है, और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर अपडेट कराने हैं। अभी अकाउंट नंबर यहाँ पे आया नहीं है, अकाउंट नंबर है अकाउंट वाले टेबल्स में, ठीक है। तो देखो अकाउंट आईडी जिसका, सॉरी ये अकाउंट आईडी है, ये पर्सन आईडी है, तो मीन्स कि जिसकी पर्सन आईडी 2 है उसका अकाउंट नंबर है 100298। तो देखो सारा का है, यानी कि सारा का अकाउंट आईडी है ये वाला 100298। जॉन का आईडी यहाँ पे है, तो आप जॉन की आईडी यहाँ से अपडेट करोगे 108956। इसमें किसी को डाउट है कोई? ये कर लोगे ना? देखो मैंने स्क्रिप्ट भी दे रखा है, अदरवाइज आप स्क्रिप्ट बना भी लोगे टेबल से देख के, क्रिएट टेबल वाली। सर इसको बनाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनसे एक बार बात करके ये अपलोड करवा दीजिए, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए हमें ये वीडियो चाहिए है टेबल बनाने के लिए। हाँ, मैं अपलोड करा दूंगा मैम, ठीक है। हाँ, और अदरवाइज मैं शेयर करूंगा टाइम स्टैम्प के साथ, आप पहचान जाना कौन सी वीडियो कब की है, ठीक है। टेलीग्राम चलाते हो ना आप लोग? हाँ, ठीक है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और ग्रुप में कोई टेलीग्राम के बारे में नहीं बात करिएगा, ठीक है। हाँ, आपने पहले ही बोल दिया था। अच्छा देखो, मैंने एक ना आपको और डेटाबेस मैंने शेयर किया हुआ है, नॉर्थ विंड का। सर मैं तो आई होप मैंने, क्या चीज? टेलीग्राम फिर से वही मैं समझ नहीं पा वो रहा। टेलीग्राम यूज नहीं करते। तो मैं कहाँ भेजूँ इतनी बड़ी फाइल यार? वो जीबी में होगी, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग ठीक है, होगी। मैं टेलीग्राम डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड कर लो, छोटा सा होता है, मस्त होता है। आप नोटिस करोगे व्हाट्सएप से ज़्यादा इजी तो होता वो है वो। ग्रुप में मुझे ऐड कर दो। क्या चीज़? ग्रुप में टेलीग्राम का जो भी ग्रुप में आप वो डालोगे। हाँ हाँ हाँ, ये क्या ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोमलिशा तरफदार है वो ऐड कर लेंगे। ठीक। हाँ, नहीं यूज करना है तो अपने कलीग से मांग लीजिएगा। देखो नॉर्थ विंड का मैंने एक डेटाबेस भेजा होगा, आई थिंक कल मैंने भेजा था, मुझे लगता है रात में। हाँ, तो ये इसे आप रीस्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। बैकअप दिया मैंने, बैकअप फाइल है, उसे रीस्टोर कर लोगे। और यहाँ पे देखो 2 टेबल्स मिलेंगे, ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पे शीट पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ये प्रैक्टिस करने के लिए इतना एनफ है, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आप कभी मतलब फेल नहीं होगे, कभी नहीं। देखो इसमें करना क्या है, आपको 2 टेबल्स का लिया गया, ये चीज़ें समझोगे। ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल को यूज करना है, और एड्रेस को अपडेट करना है। कहाँ पे एड्रेस को अपडेट करना है? इस वाली शिपिंग एड्रेस में आप अपडेट करोगे, ये वाली एड्रेस, इस कस्टमर की एड्रेस अपडेट करोगे। तो ये टेबल्स आप डाउनलोड करोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर शिपिंग होगी। के एड्रेस पे एड्रेस की जगह ये कस्टमर आईडी का एड्रेस देना चाहिए।
अरे नीचे वाला जो है ना वो कस्टमर का टेबल है, ठीक है, ऊपर वाला ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक अच्छा। है। तो ऑर्डर्स के टेबल में ये जो शिपिंग एड्रेस है ना, हाँ। ये शिपिंग एड्रेस इस कस्टमर का एड्रेस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो मेरे भाई, इसमें देखो दोनों में आपको रिलेशनशिप पहले ढूंढ लो, क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो कस्टमर की आईडी है ना, जो कस्टमर की आईडी है, हाँ वो और पूछ हाँ इसमें भी देखो कस्टमर आईडी पड़ा हुआ है। ये सॉरी, ये है कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी, इससे लिंक है ना, हम्म तो अपडेट कर लोगे ना। हम्म सब कुछ सेम कमांड रहेगा। पिछली बार नल था यहाँ पे, अब की बार कुछ लिखा है, जैसे मैंने फॉल्स लिख के किया था सबको, तो जो मैचिंग होगा उसके जगह पे ये वाला एड्रेस चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप एक दो को वैलिडेट करना है, उससे पहले एक बार वैलिडेट कर लेना सेलेक्ट की क्वेरी लगा के ज्वाइंस के साथ। क्लियर है? हाँ हो जाएगा ना? हो जाएगा भाई। तो देखो ऑलमोस्ट हमने जितने सारे मतलब अपडेट की सिचुएशंस थी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एंड देन इसके बाद अगर आपको और कोई चैलेंजेस है तो आप बताइएगा। आज आपने आई होप कि सबका ना इतना प्रैक्टिस के बाद अपडेट का ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आज देखो ग्रुप वाई भी बताता हूँ मैं। अच्छा एक और मेरे पास शीट है आपके लिए। सर क्या ये क्या हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं? एक्चुअली मैं पिछले कल का क्लास किया नहीं था, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे चलो को। अच्छा क्लास मत करिए बट सुन हाँ लीजिए हाँ खाली, ठीक है। हाँ सर, आज देखो ये वाली ले नहीं पा रहे हैं और हाँ थोड़ा मैं पढ़ा नहीं रहा, मतलब ये आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना आपको डेटा। हाँ हाँ हाँ, वो आप बता कहते दीजिए। हो ना कि प्रैक्टिस नहीं हाँ करवाता हाँ मैं, ठीक है। देखो ये वाली एक टेबल है, इस टेबल का नाम है इम्प्लॉई। इस इम्प्लॉई टेबल में इम्प्लॉई का नाम दिया गया है, इम्प्लॉई नेम है, सिटी है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, मैनेजर की आईडी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैनेजर की आईडी दी गई है। आपको यहाँ पे मैनेजर का नाम लेके आना है और मैनेजर का नाम भी लेके आना है, ठीक है। वो मैनेजर मेल है फीमेल है वो भी आपको लेके आना है यहाँ पे। तो ये वाले टेबल्स में देखो, यहाँ पे मैनेजर वाले टेबल्स में यहाँ पे जेंडर आईडी दी गई है और जेंडर आईडी यहाँ पे पड़ी है आपको। जिसका 1 है यानी जो जय होगा वो कहोगे कि वो मेल है। 0 नॉट डिस्क्लोज और अननोन। तो ये चीज़ें चाहिएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉलम से मैनेजर का नाम और जेंडर आईडी का नाम। क्लियर है? वो दो नया रो क्रिएट करना है ना वहाँ पे। हाँ सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी है आपको, अपडेट नहीं हाँ करना है। हाँ हाँ तो खाली कॉलम का नाम लिख दोगे अपने आप चला आएगा ना। अब आप लोगों ने कल वाला कोई मतलब क्लास नहीं किया इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा मैं। तो यहाँ पे भी कुछ स्क्रिप्ट दी गई है, ये आप यूज करोगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो ये इनकी सैलरी दी गई, मैनेजर का आईडी दिया गया है और यहाँ पे मैनेजर का नाम है। इसके साथ आप ज्वाइन लगा के मैनेजर का नाम लाओगे। एंड यहाँ पे भी देखो सेम वही चीज़ें हैं। ये ज्वाइंस लगा है, ये स्टूडेंट का टेबल है, ये टेबल से इतना ही है। ये वाला मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है, ये स्क्रिप्ट है क्रिएट टेबल की, ये कोई कॉलम्स नहीं है, स्क्रिप्ट है।
ये स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है क्रिएट टेबल वाली, आपको बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल रही है, और क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, जो टीचर आईडी है। अच्छा ये सेम पिछला वाला एग्जाम्पल है। स्टूडेंट है, फीस है, फीस कहाँ पे है मेरे पास, फीस वाला टेबल था। अच्छा ये दूसरा टेबल है, ये वाले टेबल्स क्रिएट करिएगा स्टूडेंट का, और ये फीस दिया गया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे देखो पहला वाला देखो, तो पहले वाले में आपको बताना है कि जिस जिसका यहाँ पे फीस जमा है उनका यहाँ पे आप रिकॉर्ड दिखाओगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास कितनी आई है, 4 रिकॉर्ड्स है। यानी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगा होगा, ये इनर ज्वाइन लगा है। मीन्स कि जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन जिन ने फीस पे किया है खाली उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। आप नोटिस करो यहाँ पे देखो 3403 साइमन डैन है, इसने फीस नहीं पे किया होगा या कुछ भी रीजन हो, इस फीस वाले टेबल्स में इसकी डिटेल्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड सिमिलरली देखो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा है। मैंने कल ये किया था, सौस्तव थे, आई थिंक सौस्तव ने ज्वाइन करके खाली छोड़ दिया था। मुझे नहीं तो सौस्तव से सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा है, एडमिशन की सारी डिटेल्स आ रही है एडमिशन टेबल्स की। देखो एडमिशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तीनों कॉलम्स आए, बट अमाउंट जो है 4 ही लोगों का रिफ्लेक्ट हो रहा है। 3386 देखो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नल हो गया। 403 ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नल है इसके अगेंस्ट में। 3409 जो है ये भी यहाँ पे है, बट राइट वाले टेबल्स में नहीं है। तो लेफ्ट वाली टेबल से सारी रिकॉर्ड्स आ रही है, राइट वाली टेबल से नहीं आ रहा है, इसलिए नल आ रहा है। इसमें अगेन लगा है आपका लेफ्ट ज्वाइन है, यानी कि लेफ्ट वाली टेबल से सारे, सॉरी राइट ज्वाइन लगा है, यानी राइट वाली टेबल से सारे रिकॉर्ड है, फीस वाले से, स्टूडेंट वाले से खाली मैचिंग रिकॉर्ड चल के आया है। तो बाकी सेम ये भी वही है, ये क्रॉस ज्वाइन है, मैचिंग और नॉन मैचिंग सारे, सॉरी फुल ज्वाइन है, मैचिंग और नॉन मैचिंग सारे चल के आए हैं। तो ये दोनों शीट मैं शेयर करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इजी रहेगा। बाकी किसी का कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। अच्छा इतने में आप लोगों को अब समझ आ रहा, मतलब हम ज्वाइंस क्यों सीख रहे हैं, सीक्वल सीख क्यों रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, अदरवाइज लंबा होता चला जाएगा।